हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनालिटिक मिरर 2.0 में। और रोज की तरह मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दृष्टि का बदलना जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। जैसी आप दृष्टि बना लोगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पेसीज। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? ऑप्शन ए मैरीन टर्टल समुद्री कछुआ, ऑप्शन बी ब्लैक बक काला हिरन, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर क्या होगा? मैरीन टर्टल समुद्री कछुए के लिए एक एक्शन प्लान जारी किया गया है। किसने जारी किया है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक्शन प्लान जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इंडिया लॉन्च्ड द ईयर ऑफ एनवायरमेंट विद विच फ्रेंडली कंट्री। भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? नेपाल, फ्रांस, ब्राजील, जापान। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के साथ अनुकूलन देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द इवेंट ऑफ रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी। किस संगठन ने ऑर्गेनाइजेशन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या विश्व व्यापार संगठन। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज लिट ऑन जनवरी 30 टू ऑब्जर्व द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एनटीडी डे। 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों एनटीटी दिवस का पालन करने के लिए दीप प्रज्वलित किया गया था? कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट, गोल्डन टेम्पल। बताइए। तो सही आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार। सही आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, अमृत महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस समारोह का उत्सव है? ऑप्शन ए 1971 युद्ध का 50वां वर्ष, ऑप्शन बी 50th ईयर ऑफ कारगिल वॉर, ऑप्शन सी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी या 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर है ऑप्शन डी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की ओर, देखते हैं पहली न्यूज़ क्या होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी रिसीव्स सेकेंड क्रूज बोट अंडर प्रसाद स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द सेकेंड क्रूज बोट अंडर द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। देखिए फुल फॉर्म है प्रसाद का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव scheme of the central government. This two-tier cruise boat will run in the waters of the Ganga river and show the tourist the spectacular view of 84 ghats of Kashi. State Tourism Minister Neelkanth Tiwari received the cruise at Ravidas Ghat. He said that it will help in promoting the tourism sector of the city. उत्तर प्रदेश वाराणसी को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव यानी कि प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव प्राप्त हुई। यह 2 स्तरीय क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलेगी और पर्यटकों को काशी में 84 घाटों के शानदार दृश्य दिखाएगी। राज्य के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने रविदास घाट पर क्रूज की आगवानी की। उन्होंने कहा कि इससे शहर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। देखिए अगर किसी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई राज्य के पर्यटन मंत्री जो हैं कौन है? नीलकंठ तिवारी जी हैं, जिन्होंने रविदास घाट पर क्रूज की आगवानी की है। ठीक है, डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किन्होंने रविदास घाट पर क्रूज की आगवानी की और राज्य के
कौन मंत्री हैं? राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, तो नीलकंठ तिवारी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि प्रसाद योजना के तहत अभी दूसरी क्रूज मिसाइल मिली है, क्रूज नाव मिली है, सॉरी क्रूज नाव मिली है, तो वो किसको मिली है? वाराणसी को मिली है, 84 घाटों का शानदार दृश्य दिखाएगी। या फिर ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि वाराणसी को भी एक नाव मिली है जिससे 84 घाटों का शानदार दृश्य दिखाएगी, किस योजना के तहत मिली है? तो वो योजना कौन सी है? प्रसाद, या प्रसाद योजना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड लियोप्रेसी डे 2021। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया। ये कुष्ठ दिवस जो मनाया जाता है ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। जो जनवरी मंथ होता है उसके लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो लास्ट संडे कौन सा पड़ा था जनवरी में, बताइए? लास्ट संडे कौन सा था? 31 ही था। तो 31 जनवरी को ये लियोप्रेसी डे, वर्ल्ड लियोप्रेसी डे मनाया गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लियोप्रेसी डे टेक्स प्लेस ऑन द लास्ट संडे ऑन जनवरी वर्ल्ड वाइड। ऑन World Leprosy Day, we raise public awareness of leprosy, including the medical and social implications of the disease and the right of persons affected. Social media campaigns, community parades, school programming, and cultural events are held around the world in the weeks leading up to World Leprosy Day. In India, World Leprosy Day is celebrated 30th January, the anniversary of Mahatma Gandhi's death. इंडिया में क्या होता है कि महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, डेथ एनिवर्सरी है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं वर्ल्ड लियोप्रेसी डे। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार में दुनिया भर में होता है। विश्व कुष्ठ दिवस पर हम कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, जिससे बीमारी के चिकित्सा और सामाजिक निहितार्थ को और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं। सोशल मीडिया अभियान, सामुदायिक परेड, स्कूल प्रोग्रामिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम विश्व कुष्ठ दिवस तक अग्रणी सप्ताह में आयोजित किए जाते हैं। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वॉट आर वेटलैंड्स थीम एंड सिग्निफिकेंस। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाते हैं। वेटलैंड्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रजाइल एंड सेंसिटिव इकोसिस्टम, supporting unique habitats for plants and animals and providing livelihoods to millions of people across the world. Wetlands are amazing at capturing and storing carbon. Wetlands are found in all countries across climate zones from the polar regions to tropical belts and from high altitudes to coastal areas and the arid and dry deserts. World Wetland Day is observed every year on 2 February to raise global awareness about the vital role played by wetlands for people and our planet. The theme for World Wetland Day 2021 is Wetland and Water. It emphasizes the importance of wetlands as a source of fresh water and encourages actions to restore them and stop their loss. This year's theme, World Wetlands Day, is most significant as the UN Decades of Ocean Science and Ecosystem Restoring begins in 2021. तो देन विश्व वेटलैंड दिवस 2021 वेटलैंड्स थीम और महत्व क्या है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। वेटलैंड्स दुनिया के कुछ सबसे नाजुक और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो पौधों और जानवरों के लिए अद्वितीय आवासों का समर्थन करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स कार्बन को पकड़ने और भंडारण करने में अद्भुत हैं। वेटलैंड जलवायु क्षेत्रों में सभी देशों में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय बेल्ट तक और उच्च ऊंचाई से तटीय क्षेत्रों और शुष्क रेगिस्तान तक। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों को हमारे ग्रह के लिए वेटलैंड्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व वेटलैंड दिवस 2021 का विषय है वेटलैंड एंड वाटर।
ठीक है, तो ये जो भी आपका थीम है इसको आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट है वेटलैंड एंड वाटर। यह मीठे पानी के स्रोत के रूप में वेटलैंड्स के महत्व पर जोर देता है और उन्हें बहाल करने और उनके नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर के लिए इस साल की थीम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के दशक के महासागर विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021 में शुरू होती है। तो वेटलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए ये आप लोगों को पता है। और 2 फरवरी को हमने क्या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस रेस किस तरह से हो सकते हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वेटलैंड के बारे में पूछ सकते हैं। एंड वेटलैंड का क्यों मनाते हैं भाई, इसको लोगों को क्या करने के लिए, अवेयर होने के लिए, अदर कंट्रीज इस पे क्या ले सकें, एक्शंस ले सकें। एंड ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से और चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, कवर अप करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हम मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है राजनाथ सिंह टू इनॉग्रेट HAL's सेकेंड LCA प्रोडक्शन लाइन। Defense Minister Rajnath Singh will inaugurate Hindustan Aeronautics Limited Tejas Light Combat Aircraft second production line in Bengaluru, according to HAL officials. The event comes a day before the opening of the Aero India 2021, the country's premier aerospace and defense exhibition, commencing at Air Force Station Yelhaka here on Wednesday. The delivery of the Tejas LCA to the Indian Air Force under a rupee 48,000 crore deal will begin from March 2024 and around 16 aircraft will be rolled out annually till the completion of the total supply of 83 jets. Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited R. Madhavan said recently. राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने HAL के अधिकारियों के अनुसार बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन देश के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के उद्घाटन से एक दिन पहले आता है, जो बुधवार को यहां वायुसेना स्टेशन यलहंका में शुरू होगा। 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को तेजस LCA की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होगी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 83 विमानों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की कुल आपूर्ति पूरी होने तक सालाना लगभग 16 विमानों को उतारा जाएगा, लिमिटेड आर माधवन ने हाल ही में कहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गवर्नमेंट रिमार्क्स रुपी 35,000 crores फॉर COVID-19 वैक्सीन इन यूनियन बजट। द गवर्नमेंट ऑन मंडे प्रपोज्ड अ बजट आउटले ऑफ 2,23,846 crore for health and well-being in 2021-22, an increase of 137% from the previous year, with 35,000 crores earmarked for COVID-19 vaccine in the upcoming fiscal. Presenting the budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman positioned health and well-being as one of the 6 crucial pillars of Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. In this budget, 71,268.77 crore have been allocated to the Ministry of Health and Family Welfare. In the last budget, 65,011 crore were initially allocated for the financial year 2021, but in revised estimate it was increased rupee 78,866 crore because of COVID-19. गवर्नमेंट ने रिमार्क किया है 35,000 करोड़ का फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन में। यूनियन बजट में, केंद्रीय बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए, सरकार ने सोमवार को 2021-22 में स्वास्थ्य और भलाई के लिए 2,23,846 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जो पिछले वर्ष 137% की वृद्धि के साथ आगामी वित्त वर्ष में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का था। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और भलाई के लिए और आत्मनिर्भर भारत के 6 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में तैनात किया। इस बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 71,268 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शुरुआत में 65,011 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन संशोधित अनुमान में कोविड-19 कारण इसे बढ़ाकर 68,866 करोड़ कर दिया गया था।
करेंट बजट का भी आपके लिए एक सेशन आएगा, देन बहुत ही जल्द वो आपका पूरी तरीके से रिसर्च करके वो तैयार किया जाएगा और बहुत ही जल्द आपका वो सेशन आएगा। करंट बजट से रिलेटेड, करंट बजट का जो भी करंट अफेयर्स हैं या पूरा जो भी डेटा है वो सारा डेटा एक कंपाइल्ड सेशन में आपके लिए लेकर आया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन जस्टिस डिलीवरी अगेन रिपोर्ट। महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2020, India Justice Report IJR 2020, which judges states on the delivery of justice to pupil. The report said Maharashtra retained its number one position among 18 large and mid-sized states, each with a population of over 1 crore, followed by Tamil Nadu, which improved its ranking from the third position in 2019, and Telangana. The IJR tracked the rise and fall in each state's structural and financial capacity to deliver justice using the latest available government figures from budgets, human resource infrastructure, workload, and diversity across police, judiciary, prisons and legal aid in 25 states. जस्टिस डिलीवरी में महाराष्ट्र पहले पायदान पर रिपोर्ट। महाराष्ट्र भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में पहले स्थान पर है, जो लोगों को न्याय प्रदान करने पर निर्णय देता है। रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र ने 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में अपना नंबर पहले स्थान पर बनाए रखा है, जिनमें से प्रत्येक की आबादी तमिलनाडु के मुकाबले 1 करोड़ से अधिक है, जिसने 2019 में तेलंगाना में तीसरे स्थान पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया। IJR ने 25 राज्यों में पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता से बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे, कार्यभार और विविधता से नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों का उपयोग करके न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में वृद्धि और गिरावट को ट्रैक किया। तो महाराष्ट्र IJR में भारत न्याय रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में किस स्थान पर है? फर्स्ट प्लेस पर आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंदु भूषण टू लीव एज आयुष्मान भारत चीफ RS शर्मा टू टेक ओवर। इंदु भूषण CEO of NHA would be replaced by RS Sharma, former chairman of the Telecom Regulatory Authority of India. It is learned Sharma had recently been named as the chairperson of an empowered committee for COVID-19 vaccine delivery technology platform. He was also inducted into the high-level vaccine administration panel headed by VK Paul. NHA ने CEO इंदु भूषण को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। शर्मा को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कोविड के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया था। उन्हें VK पॉल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय वैक्सीन प्रशासन पैनल में भी शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, सीधा सा अपॉइंटमेंट है आपका। NHA के CEO इंदु भूषण को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा द्वारा क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंटर मॉडल स्टेशन इन नागपुर विल बी इकोलॉजिकल एनवायरमेंट फ्रेंडली, नितिन गडकरी। Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari had said that the intermodal station to be constructed by the National Highway Authority NHAI near Ajni railway station in Nagpur will be ecological and environmentally friendly. Addressing a press conference after holding a review meeting on the IMS project in Nagpur, Mr. Gadkari said it will help in realizing the dream of a clean, pollution-free and green Nagpur. The first phase of this ambitious project will focus on land acquisition and rehabilitation work. The Ministry of Road Transport has allocated 1200 crore rupee for this project. नागपुर में इंटर मॉडल स्टेशन पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुकूल होगा, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में अजनी रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NHAI द्वारा बनाया जाने वाला इंटर मॉडल स्टेशन पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। नागपुर में IMS परियोजना पर एक समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यह एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और हरित नागपुर के सपने को साकार करने में मदद करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला चरण भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्य पर केंद्रित होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए। नागपुर में अजनी रेलवे स्टेशन के पास कितने इस परियोजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ऑन सैटरडे सेड रामा मोहन राव आमरा हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू MD एंड CEO। ध्यान रखेंगे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज On Saturday, Rama Mohan Rao Amra has taken charge as the new MD and CEO of the company. His appointment is with effect from 30th January 2021 for a period of 2 years subject to all the requisite approval including that of the shareholders. SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने शनिवार को कहा कि राम मोहन राव आमरा ने कंपनी के नए MD एंड CEO के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनकी नियुक्ति 30 जनवरी 2021 से लागू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। म्यांमार मिलिट्री स्टेजेस कॉप्स डिक्लेयर्स a state of emergency for 1 year. Myanmar's military staged a coup on 1st February 2021, detaining de facto leader Aung San Suu Kyi and declaring it had taken control of the country for 1 year under a state of emergency. The military recently made allegations of fraud in general election by the civilian government. Suu Kyi's National League for Democracy party won the elections held in November 2020 easily. Along with Suu Kyi, President Win Myint has also been detained in the capital Naypyidaw. म्यांमार सैन्य चरण तख्ता पलट, 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को एक तख्ता पलट का मंचन किया जिसमें वास्तव में नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया था। यह घोषणा की थी कि आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। सेना ने हाल ही में नागरिक सरकार द्वारा आम चुनावों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए। सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने नवंबर 2020 में हुए चुनावों को आसानी से जीत लिया। सू की के साथ राष्ट्रपति विन मिंट को भी राजधानी नैपिदॉ में हिरासत में लिया गया है। आज की न्यूज का सिलसिला यहीं तक। सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।